राजस्थान में जमीन से जुड़े किसी भी कानूनी मामले की जड़ को अगर समझना हो तो एक कानून है जो उसकी नींव का पत्थर है, और वो है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। आज हम इसी कानून की गहराइयों में उतरेंगे और इसकी पूरी संरचना को एक एक करके परत दर परत समझेंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। आपके हाथ में खेत की जमाबंदी या खतौनी का एक कागज है। आपको ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी प्रशासनिक और कानूनी मशीनरी काम कर रही होती है। पर सवाल ये है कि ये मशीनरी है क्या? कौन है वो अधिकारी जो इसे बनाते हैं, इसे लागू करवाते हैं और इसे कानूनी ताकत देते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक लॉजिकल सफर पर चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस एक्ट की नींव क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है। फिर हम अधिकारियों के पावर पिरामिड को देखेंगे, जानेंगे कि रिकॉर्ड आखिर बनते कैसे हैं, खतौनी के अंदर झांक कर देखेंगे कि उसमें होता क्या है, और फिर देखेंगे कि असल में जमीन पर ये कानून कैसे काम करता है, जैसे कि अतिक्रमण के मामलों में। और हाँ, आखिर में हम आरजीएस परीक्षा के लिहाज से भी कुछ खास बातों पर गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात, आखिर ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण है क्यों? इसे ऐसे समझिए कि ये राजस्थान के पूरे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी है। जमीन से जुड़ा कोई भी राजस्व मामला हो, उसे कंट्रोल करने वाला जो बेसिक कानून है वो यही है। ये पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इसका मकसद बहुत साफ और बहुत बड़ा है। ये सिर्फ लैंड रेवेन्यू या लगान की बात नहीं करता। ये जमीन पर लोगों के अधिकार यानी कि टेन्योर, और सबसे ज़रूरी बात, उन रेवेन्यू ऑफिसर्स की शक्तियों को भी डिफाइन करता है जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। एक तरह से ये एक प्रोसीजरल लॉ है जो बताता है कि काम कैसे किया जाएगा। अब जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है इस कानून के जरिए बनाया गया पावर स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल एक पिरामिड की तरह है, जिसके शिखर पर कोई और है और ज़मीनी स्तर पर कोई और। हर लेवल पर खास अधिकारी हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपको सिस्टम को समझना है तो इस पिरामिड को समझना ही पड़ेगा। तो देखिए, इस पिरामिड के टॉप पर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व मंडल। सेक्शन 4 के तहत ये स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट है। इसके ठीक नीचे आते हैं डिवीजन लेवल पर कमिश्नर, फिर जिले का मुखिया यानी कलेक्टर, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर भी होता है। कलेक्टर के नीचे सब डिवीजन में एसडीओ, फिर तहसील लेवल पर तहसीलदार, और आखिर में सबसे जमीनी स्तर का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पटवारी, जो गांव के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। और याद रखिएगा, सेक्शन 31 कलेक्टर को ये पावर देता है कि वो पटवारियों को अपॉइंट करे। ये पूरी चेन ऑफ कमांड कानून ने ही बनाई है। तो सवाल ये है कि ये सारे अधिकारी करते क्या हैं? इनका एक सबसे बड़ा काम है लैंड रिकॉर्ड्स को बनाना और उन्हें मेंटेन करना। लेकिन ये रिकॉर्ड्स हवा में तो नहीं बन जाते। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और तय करती है कि किस इलाके में रिकॉर्ड्स को बनाना है या उन्हें अपडेट करना है। अब कानून 2 तरह के ऑपरेशंस की बात करता है। पहला है सर्वेक्षण, सेक्शन 106 के तहत। ये तब होता है जब किसी इलाके का नाप जोख और नक्शा या तो पहली बार बन रहा हो या फिर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा हो। दूसरा है अभिलेख संचालन, सेक्शन 107 के तहत। ये तब होता है जब किसी पहले से सर्वे किए हुए इलाके के मौजूदा रिकॉर्ड्स में कुछ बदलाव या सुधार करना हो। सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑपरेशन करवा सकती है। अब इन सारे ऑपरेशंस का नतीजा क्या होता है? वो होता है अधिकारों का अभिलेख, या जिसे हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। सेक्शन 114 इसे डिफाइन करता है। ये किसी भी गांव की जमीन का एक तरह से मास्टर डॉक्यूमेंट होता है। इसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। एक है खेवट, जो असल में जमीन के मालिकों का रजिस्टर है। दूसरा, और हमारे लिए ज्यादा जरूरी, है खतौनी, जो उस जमीन पर खेती करने वाले या उस पर काबिज काश्तकारों का रजिस्टर है। और तीसरा, उन जमीनों का रजिस्टर जिन पर कोई लगान नहीं लगता। चलिए अब इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं, खतौनी। किसी भी किसान या काश्तकार के लिए यही वो दस्तावेज है जो जमीन पर उसके हक को साबित करता है। ज्यादातर जो विवाद होते हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इस खतौनी में आखिर लिखा क्या होता है? सेक्शन 121 ये बिल्कुल साफ साफ बताता है। इसमें लिखा होता है कि काश्तकार किस दर्जे का है, जैसे वो खातेदार है या कुछ और। हर खेत का अपना एक खसरा नंबर और उसका एरिया कितना है ये भी दर्ज होता है।
उसे सालाना लगान कितना देना है, वो कितने साल से उस जमीन पर काबिज है, ये सब लिखा होता है। और अगर उस जमीन का कोई ट्रांसफर या बिक्री हुई है तो उसकी डिटेल भी यहीं मिलेगी। अच्छा, थ्योरी तो काफी हो गई। अब देखते हैं कि ये कानून असल जिंदगी में जमीन पर कैसे काम करता है। एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है सरकारी या किसी और की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेना। सेक्शन 91 सीधा इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। कानून की भाषा देखिए कितनी सीधी और स्पष्ट है। सेक्शन 91 कहता है कि कोई भी इंसान जो बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी जमीन पर कब्जा करता है, उसे अतिक्रमणकारी माना जाएगा। बस यही परिभाषा आगे की सारी कार्रवाई का आधार बन जाती है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेने का एक क्लियर अधिकार मिल जाता है। और एक्शन लेने की ये पावर दी गई है तहसीलदार को। और ये पावर्स देखिए कितनी जबरदस्त हैं। तहसीलदार उस व्यक्ति को फौरन यानी समैरली बेदखल कर सकता है। जमीन पर अगर कोई फसल खड़ी है या कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसे सरकार जब्त कर सकती है। उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है जो सालाना लगान का 50 गुना तक हो सकता है। और अगर वो व्यक्ति बाज नहीं आता और दोबारा कब्जा करता है तो उसे सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है संक्षिप्त या समरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लंबी चौड़ी अदालती कार्यवाही की जरूरत नहीं है। तहसीलदार के पास फौरन एक्शन लेने की शक्ति है। इसका मकसद ही यही है कि भूमि अधिकारों को बचाने के लिए प्रशासन को एक तेज और असरदार हथियार दिया जाए ताकि अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जा सके। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे आरजीएस परीक्षा के नज़रिए से देखते हैं। जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को सवालों के रूप में देखते हैं तो हमारी तैयारी और मजबूत होती है। देखिए, ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत ही काम की है। इसमें एक तरफ अधिकारी है, बीच में उसका मुख्य काम और फिर उससे जुड़ी धारा, जैसे कलेक्टर, पटवारी की नियुक्ति सेक्शन 31, तहसीलदार, अतिक्रमण हटाने की शक्ति सेक्शन 91। इसे एक नज़र देखने से सब कुछ फटाफट याद आ जाता है। प्रीलिम्स में बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे सवाल आते हैं जो अधिकारियों की शक्तियों को टेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी इतने गहराई से चर्चा की, सेक्शन 91 के तहत ये शक्ति किसे दी गई है? बिल्कुल सही, तहसीलदार को। तो सही जवाब है सी, तहसीलदार। अब मेंस में आपसे सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि आपकी एनालिटिकल समझ की उम्मीद की जाती है। ये सवाल पूछ रहा है कि आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अलग अलग हिस्सों जैसे खेवट और खतौनी के बारे में बताएं और फिर खास तौर पर खतौनी का क्या महत्व है ये सेक्शन 121 के हिसाब से समझाएं। ये सब हम पहले की स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं। तो आखिर में एक बात पर जरूर सोचिएगा, जमीन का कोई भी रिकॉर्ड वो सिर्फ एक कागज नहीं है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कानूनी और प्रशासनिक मशीन का फाइनल प्रोडक्ट है। एक वकील या एक जज के तौर पर जब आप ये जान जाते हैं कि ये रिकॉर्ड कैसे बना, किन किन अधिकारियों के हाथ से गुजरा और कानून इसे क्या ताकत देता है, तो किसी भी केस में आपकी रणनीति पूरी तरह से बदल जाती है। ये सिर्फ फैक्ट्स जानने की बात नहीं है, ये उस पूरी मशीनरी को समझने की बात है।